Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today my topic is category of species in wildlife. यानी वाइल्ड लाइफ के तनाजुर में हम स्पीशीज़ को कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, यानी उसके अकॉर्डिंग हमारी कितनी कैटेगरीज़ हैं स्पीशीज़ की। तो फर्स्ट वन लीस्ट कंसर्न स्पीशीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के बारे में, वल्नरेबल स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ कौन सी हैं, और इसके साथ साथ थ्रेटेंड स्पीशीज़ कौन सी हैं। ये सारा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज़ इन वाइल्ड लाइफ। सो सबसे पहले वर्ड स्पीशीज़ होती क्या हैं। आपको पता है ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, स्पीशीज़ बनाते हैं। अब ज़रूरी नहीं ये इंसानों की ही हूँ, स्पीशी कोई मैमल भी हो सकता है, ट्री की डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो भी हैं, कोरल्स आ सकते हैं, इसमें फंगस आ सकती है, इंसेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, कोई भी लाइफ फॉर्म उसको हम स्पीशीज़ की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। अब स्पीशीज़ प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं। स्पीशीज़ आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर। बॉइलिंग वाटर में हो सकती हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड हो सकती हैं, रिवर्स में हो सकती हैं, फॉरेस्ट में हो सकती हैं, यानी स्पीशीज़ कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी यानी कितनी टाइप्स की स्पीशीज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं इस वर्ल्ड में। IUCN की लिस्ट के मुताबिक अगर हम देखें, IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उसके अकॉर्डिंग देखें तो 1,56,56,62,663 स्पीशीज़ जो हैं वो अर्थ पे प्रेजेंट हैं, जिनको हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में। यानी मैमल्स कितने हैं, 5,416 स्पीशीज़ हैं मैमल्स की, ये टोटल नंबर नहीं है, ये स्पीशीज़ हैं। 16,000 फंजाई हैं, 29,300 फिशीज़ हैं, 9,50,000 इंसेक्ट्स हैं, 2,87,655 प्लांट्स हैं। यानी इनको हमने डिवीज़न में डिवाइड कर दिया। अब टोटल हमारे पास कितनी स्पीशीज़ हैं, ये ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन है ना। तो उन 1.5 मिलियन में से कितनी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो रेड लिस्ट में हैं, तो वो हैं 16,118 स्पीशीज़ जो किसी न किसी कैटेगरी में हैं, जैसे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जैसे थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जो किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे लीस्ट कंसर्न स्पीशीज़ कौन सी हैं। ये लोवेस्ट लेवल है कंजर्वेशन का। लीस्ट कंसर्न यानी हमें उनके बारे में परवाह ही नहीं है कुछ। तो परवाह ना होने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा नंबर में है, यानी जिनको हम कह सकते हैं कि अनलिमिटेड एक तरह से हैं, जैसे ह्यूमन हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नंबर में हैं। तो हमें उनकी कंजर्वेशन के बारे में हम लीस्ट कंसर्न हैं। सो लीस्ट कंसर्न स्पीशी कौन सी होती है, जो वाइड सेपरेट हो, यानी बहुत ज़्यादा फैली हुई हो और अबंडेंट हो। ह्यूमन बींग्स इसकी एग्जांपल है, डॉग्स, कैट्स वगैरह इसकी एग्जांपल है, वाइल्ड एनिमल्स जैसे पिजन्स, हाउस फ्लाइज वगैरह इसकी एग्जांपल हैं लीस्ट कंसर्न की। नियर थ्रेटेंड का मतलब क्या है, यानी ख़त्म होने वाली हैं, ख़तरा है इन स्पीशीज़ को। और ऐसी स्पीशीज़ जो नियर थ्रेटेंड हैं, ये वो स्पीशीज़ हैं जो थ्रेटेंड होने कैटेगरी में आने वाली हैं फ्यूचर में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास वॉयलेट्स की। वॉयलेट्स क्या हैं, ट्रॉपिकल, ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ट्रॉपिकल जंगल इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। इनकी पॉपुलेशन वैसे तो बहुत ज़्यादा है अभी, लेकिन इनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है ड्यू टू जो रेन फॉरेस्ट इनका हैबिटेट है ना, उसकी वो डिसअपीयर हो रहा है वेरी फास्ट रेट पे। सो इस की वजह से इनका नंबर जो है वो कम हो जाएगा इन फ्यूचर। थ्रेटेंड स्पीशीज़ को हम बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं, वल्नरेबल स्पीशीज़, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब इन तीनों जो स्पीशीज़ हैं इनकी डेफिनेशन हम 4 बेसिस पे करते हैं। जियोग्राफिकल रेंज यानी कितने एरिया में वो स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, पॉपुलेशन साइज़ यानी उनका नंबर कितना है, पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्शंस यानी किसी किस्म की रुकावट तो नहीं है उनकी ग्रोथ में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन यानी उनके ख़त्म होने का ख़तरा कितना है, चांस कितना है कि वो इन फ्यूचर एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। वो स्पीशी एंडेंजर्ड होती है जिसकी पॉपुलेशन 50 से 70% तक आ चुकी हो, ठीक है, यानी और इसको हमने कितने टाइम पीरियड में मेजर करना है, यानी पिछले 10 सालों में उसकी पॉपुलेशन 50% रह गई हो या फिर 70% रह गई हो, ठीक है।
अब एक स्पीशी को हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ तब कहते हैं जब उसकी पॉपुलेशन जो है वो 70% ख़त्म हो गई हो, यानी डिक्लाइन पे हो 70%, और उस डिक्लाइन का रीज़न जो है वो हमें पता हो। उसके अलावा एक स्पीशी को हम एंडेंजर्ड इसलिए कहते हैं कि जब वो 50% आ गई हो लेकिन उसका रीज़न हमें डिक्लाइन का ना पता हो। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। 70% विद नोन रीज़न, 50% विदाउट एनी नोन रीज़न। उसके बाद हम एंडेंजर्ड स्पीशी तब बोलेंगे जब उसके 2500 मेच्योर इंडिविजुअल्स, फ्यू देन 2500 मेच्योर इंडिविजुअल, यानी 2500 से भी कम इंडिविजुअल्स उसके रह गए हों। ठीक है, और ये बात हो रही है पिछले 20 सालों में। ठीक है, स्पीशी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो गई है 20% विद इन 5 ईयर्स, तब भी हम उसको एंडेंजर्ड कहेंगे। एंडेंजर्ड स्पीशी के एग्जांपल है इधर हमारे पास साइबेरियन स्टर्जन। ये रिवर्स और लेक्स में रहती है, बेंथिक स्पीशी है, यानी बॉटम एरिया में रहती है, लेकिन आजकल ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में प्रेजेंट है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी वो होगी जिसकी पॉपुलेशन 80 to 90% आ गई हो पिछले 10 सालों में, या उससे ज़्यादा अरसे में 80 से 90% पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो चुकी है, यानी सिर्फ 20% और 10% पॉपुलेशन जो है वो लेफ़्ट ओवर है। इसके अलावा क्रिटिकली एंडेंजर्ड तब होगी जब 90% डिक्लाइन हो चुकी है और उसका रीज़न हमें पता है। ठीक है, और 80% अगर डिक्लाइन हो चुकी है और इसका रीज़न हमें नहीं पता तो भी वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होगी। इसके अलावा एंडेंजर्ड स्पीशी तब होगी जब लेस देन 100 स्क्वायर किलोमीटर तक उसकी अक्रेंस ना हो, यानी 100 स्क्वायर किलोमीटर के बाद वो प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी हम उस स्पीशी को भी कह सकते हैं जो सिर्फ लेस दैन 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे प्रेजेंट है, यानी इससे ज़्यादा एरिया पे वो प्रेजेंट नहीं है। उसके अलावा क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी तब भी हम बोलेंगे जब उस स्पीशीज़ के सिर्फ लेस दैन 250 मेच्योर इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हों। इससे कम इंडिविजुअल उसके होंगे तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आ जाएगी। इसके अलावा क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी हम तब भी बोलेंगे जब पिछले 3 सालों में 25% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाए। ठीक है, उसके अलावा हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड तब बोलेंगे जब पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्टेड हो लेस देन 50 मेच्योर इंडिविजुअल। ठीक है, यानी उसमें सिर्फ लेस देन 50 मेच्योर इंडिविजुअल्स हैं और स्पीशी पॉपुलेशन लो है तो उसका एरिया जो है वो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी ऐसी स्पीशीज़ जो नेचुरल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं कर रही। वो सिर्फ कहाँ पे है, वो सिर्फ कल्टीवेशन में यानी लैब्स वगैरह में है, वो सिर्फ कैप्टिविटी में है जैसे एनिमल्स हैं। और प्लांट्स के लिए हम कल्टीवेशन की टर्म जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, यानी हम एक स्पीशी का जब हमें रिकॉर्ड नहीं मिला, ठीक है, कुछ सालों के बाद वाइल्ड में, तो उसको हमने क्या कह दिया, ये वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुकी है। उसके बाद एक्सटिंक्ट स्पीशी कौन सी होगी, जो कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, जो इस दुनिया से ही ख़त्म हो गई है, वैनिश हो चुकी है, उसको हम क्या कहेंगे, ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है। तो ये थी हमारे पास स्पीशीज़ की कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू IUCN लिस्ट, और वाइल्ड लाइफ में हम इन्हीं कैटेगरीज़ को कंसिडर करते हैं।